जर्मनी का इत्तेहाद यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये तारीख का कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं था। नहीं, बल्कि ये एक मास्टर प्लान था जिसे एक शख्स ने बड़ी चालाकी से तरतीब दिया और फिर उसे अमली जामा पहनाया। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आप एक कौम को वोटों और तकरीरों से नहीं, बल्कि खून और लोहे यानी ब्लड एंड आयरन से कैसे बनाते हैं। यही वो हिकमत अमली थी जिसने यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात शुरू होती है 19वीं सदी के वसत से। इस वक्त जर्मन बोलने वाले इलाके एक फटी हुई तस्वीर पेश कर रहे थे और सबके जहन में एक ही सवाल था, जिसे द जर्मन क्वेश्चन कहते थे, कि इन बिखरी हुई रियासतों को एक झंडे तले कौन लाएगा। 1815 की कांग्रेस ऑफ वियना के बाद 39 जर्मन रियासतों का एक बहुत ही ढीला ढाला सा इत्तेहाद तो बना था, जिसे जर्मन कॉन्फेडरेशन कहा जाता था। लेकिन इस पर असल गलबा ताकतवर ऑस्ट्रियन एम्पायर का था। तो मसला यही था, इत्तेहाद आखिर होगा तो किसकी क़यादत में। मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था प्रशा, जो एक उभरती हुई सनती और फौजी ताकत थी। दूसरी तरफ थी ऑस्ट्रिया, एक पुरानी कदामत पसंद और कसीरुल कौमी सल्तनत जो अपनी बालादस्ती छोड़ना नहीं चाहती थी। इन्हीं दोनों की टक्कर असल में जर्मन इत्तेहाद की कहानी का मरकजी नुक्ता है। और फिर तारीख के स्टेज पर एंट्री होती है इस कहानी के मरकजी किरदार की, ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो शख्स जिसे इस सल्तनत का मेमार कहा जाता है। साल था 1862। किंग विल्हेम वन ने बिस्मार्क को प्रशिया का वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। और बस ये वो लम्हा था जहां से जर्मनी की तकदीर का फैसला होना शुरू हुआ। बिस्मार्क का फ़लसफ़ा था रियल पॉलिटिक, यानी ऐसी सियासत जो नज़रियात या अखलाकियात पर नहीं बल्कि ठोस हक़ाइक़, अमलियत पसंदी और कौमी मफाद पर चलती है। इसके लिए मकसद सब कुछ था और इस मकसद को हासिल करने के लिए हर रास्ता जायज़ था। बिस्मार्क ने पार्लियामेंट में अपने मशहूर अल्फाज कहे, दौरे हाजिर के बड़े सवालात तकरीरों से नहीं बल्कि खून और लोहे से तय होते हैं। यही उसकी पूरी हिकमत अमली का खुलासा था। तो आइए अब देखते हैं कि ये खून और लोहे की पॉलिसी अमली तौर पर कैसी नजर आती है। बिस्मार्क ने एक कौम बनाने के लिए 3 जंगों का सहारा लिया। ये एक सोचा समझा मंसूबा था। ये बिल्कुल एक 3 कदमी मंसूबा था। पहला कदम, डेनमार्क के साथ जंग, ताकि फ़ौज को आजमाया जाए और ऑस्ट्रिया के साथ तनाज़ा पैदा किया जाए। दूसरा कदम, ऑस्ट्रिया के साथ जंग, ताकि उसे जर्मन मामलात से बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए। और तीसरा आखिरी कदम, फ्रांस के साथ जंग, ताकि जनूबी जर्मन रियासतों को भी प्रशिया के साथ मुत्तहिद किया जा सके। 1866 की ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर, जिसे 7 वीक्स वॉर भी कहते हैं, फैसला कुन साबित हुई। बैटल ऑफ कोनिग्राट्स में प्रशिया की ज़बरदस्त फतह ने ऑस्ट्रिया को जर्मन ताकत की दौड़ से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया और प्रशिया को गालिब कुव्वत बना दिया। अब आखिरी रुकावट फ्रांस था। जनूबी जर्मन रियासतें जो कैथोलिक थीं, प्रशिया के साथ शामिल होने से थोड़ा हिचकिचा रही थीं। बिस्मार्क जानता था कि एक मुश्तरका दुश्मन ही उन्हें मुत्तहिद कर सकता है। बिस्मार्क ने यहाँ बड़ी चालाकी से एम्स डिस्पैच नामी एक टेलीग्राम को एडिट करके फ्रांस को जंग पर उकसाया। बैटल ऑफ सेडान में फ्रांस को शिकस्त हुई, उनका बादशाह नेपोलियन III गिरफ्तार हुआ और नतीजे में जनूबी जर्मन रियासतें फौरन प्रूशिया के साथ मिल गईं। और इसके साथ ही इत्तेहाद का अमल अपने उरूज पर पहुंचा और एक नई ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी गई। 18 जनवरी 1871 मकाम था फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल के मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स। ये एक तारीखी लम्हा था जहां जर्मनी ने अपने शिकस्त खोरदा दुश्मन के घर में अपनी सल्तनत का ऐलान किया। प्रशिया के किंग विल्हेम वन को मुत्तहदा जर्मनी का पहला शहंशाह यानी काइजर करार दिया गया और ऑटो वॉन बिस्मार्क इस नई जर्मन एम्पायर के पहले चांसलर बने। इस नई ताकतवर रियासत के बनने के यूरोप पर गहरे असरात मुरतब हुए, जिसने ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि बिस्मार्क आखिर कामयाब क्यों हुआ? वजूहात वाज़ेह हैं। उसने कमाल की डिप्लोमेसी से अपने दुश्मनों को हर जंग से पहले तन्हा किया, प्रशिया की फ़ौज को जदीद बनाया, कौम परस्ती को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और ऑस्ट्रिया को शिकस्त के बाद जलील नहीं किया ताकि मुस्तकबिल में बदले का खौफ न रहे। बहुत दूर की सोच थी। 1871 के बाद यूरोप में ताकत का तवाज़ुन ड्रामाई तौर पर बदल गया।
جرمن سلطنت کے ابھرنے سے فرانس اور آسٹریا جیسی پرانی طاقتیں نسبتاً کمزور ہو گئیں اور براعظم پر ایک نیا پاور ہاؤس پیدا ہو چکا تھا۔ تو اس تجزیے کا اہم نقطہ یہ ہے کہ جرمنی کا اتحاد تاریخ کا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی احتیاط سے تیار کردہ سیاسی اور فوجی منصوبہ تھا جسے کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ لیکن آخر میں ایک سوال باقی رہتا ہے، خون اور لوہے کے ذریعے جرمنی بنا کر کیا بسمارک نے نادانستہ طور پر آنے والی صدی کے بڑے تنازعات بشمول عالمی جنگوں کی بنیاد رکھ دی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مورخ آج بھی بحث کرتے ہیں۔